विद्या ददाति विनयम विनयात यात पत्रत्वम पत्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना, विद्या ददाति विनयम विनयात यात पत्रत्वम पत्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से पात्रता कुशलता आती है और पात्रता से धन आता है, धन से सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा विद्या रूपी धन देने वाले गुरुओं को मेरा सत सत नमन, क्योंकि जो हमें एक इंसान बनाता है, जो हमें सही और गलत में अंतर करना बताता है, जो एक राष्ट्र निर्माता है, देश निर्माता है, हमारे भविष्य निर्माता हैं, ऐसे गुरुओं को, सभी गुरुओं को मैं सत सत नमन करती हूँ। तो गाइज, आज आप सभी को पता होगा कि आज 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी भी, जितने भी लोग हैं BLED कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर वो भी एक टीचर बनेंगे। तो सभी टीचर्स को या भावी टीचर्स को मैं हैप्पी नेशनल टीचर्स डे संबोधित करती हूँ या उनकी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने टीचर्स डे के लिए कुछ पंक्तियाँ कहूँगी, कुछ पंक्तियाँ ही कहूँगी, क्योंकि कुछ पंक्तियाँ कहने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीचर का सम्मान कर रही हूँ। क्योंकि आज संडे है तो हम सभी लोग कॉलेज नहीं गए हैं, तो हम लोग रुक करके अपने टीचर्स के लिए कुछ शब्द बोल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे पहले ये प्रश्न आता है। और आप सभी को पता है कि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो गाइस, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा ये एक टीचर थे। तो इसके कारण इनके जो स्टूडेंट थे, इनके बर्थ एनिवर्सरी को ये लोग सभी, इनके स्टूडेंट जितने भी थे, वो टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो इसके लिए वो अपने गुरुओं से, वो अपने गुरु यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से आग्रह करते हैं कि हम आपके बर्थडे को एक टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो कृपया अपनी अनुमति प्रदान करें। तो ये कहते हैं कि यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी। तो उसी दिन से हर एक 5 सितंबर को हमारे देश में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसा नहीं है केवल कुछ राज्यों में किया जाता है, ये देश के हर एक राज्यों में किया जाता है। तो गाइज, इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के अलावा टीचर रह चुके हैं, और ये टीचर ऐसे केवल टीचर नहीं थे, ये टीचर के अलावा बहुत कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भी किए हैं। तो इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, इनके सम्मान में टीचर्स डे के रूप में आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइज, आप सभी कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी कि आप लोग अपने देश के टीचर्स के साथ साथ बाकी टीचर्स जो भी हैं वो उनका ख्याल रखते हैं। तो गाइज, टीचर्स का मतलब ये नहीं है कि केवल एक व्यक्ति विशेष ही टीचर हो सकता है। हमारी परिस्थितियाँ भी टीचर हो सकती है, हमारे घर के लोग भी टीचर हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग भी टीचर्स हो सकते हैं। तो हम जहाँ से सीखते हैं वो हमारे टीचर हैं। तो जहाँ से हम सीखें, जहाँ से कुछ भी हम गेन करें जो कि एक पॉजिटिव हो, तो उसका एहसान हमें ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। और गाइज, हम जानते हैं कि माता को एक प्रथम शिक्षिका के रूप में देखा जाता है। जो माता होती हैं वो हमारी प्रथम शिक्षिका हैं, और जो हमारा घर है वो प्रथम पाठशाला या प्रथम विद्यालय कहा जाता है। माता जो हमें जन्म देती हैं, जन्म देने के अलावा हमारा केयर करती हैं, हर एक चीज़ से हमें लड़ना सिखाती हैं, जीवन का सही ज्ञान हमें सिखाती हैं, वो भी हमें सही और गलत की पहचान सिखाती हैं। तो प्रथम शिक्षिका जो है किसको कहा जाता है? माता को कहा जाता है। और एक पिता भी हमारे जीवन में उतने ही योगदान देते हैं। हमारे जीवन को एक खुशहाल जीवन में बदलने के लिए उनका बहुत ज़्यादा ही प्रयास होता है। अगर उनकी जेब खाली रहता है, लेकिन हम लोग मांगते हैं कुछ, फिर भी वो कभी भी मना नहीं करते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि पिता से रईस कोई इंसान इस दुनिया में नहीं होता है। क्योंकि एक पिता ही होते हैं जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं और हमारे जीवन को एक खुशहाल जीवन में परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे माता पिता को मैं सत सत नमन करती हूँ। तो और गाइस, राधा कृष्णन ने कहा है कि अ जॉय ऑफ लाइफ, जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इज ओनली ऑन बेस्ड
नॉलेज एंड एजुकेशन। तो नॉलेज, एजुकेशन, इन सब का हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा जीवन खुश हो सकता है, हम लोग खुशी हो सकते हैं, तो उसका एक ही आधार है, एक ही बेस है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो गाइज़, अब सभी माता पिता से मेरा आग्रह है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए शास्त्र में भी लिखा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी इन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। यानी वो माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं शिक्षित करते हैं वो एक दुश्मन शत्रु के समान होते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति जो होता है वो विद्वान व्यक्तियों की सभा में उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हंसों की सभा में बगुला होता है, अर्थात कभी भी सम्मान नहीं पाता है। तो गाइस, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल हमें डिग्रियां मिल जाएं। डिग्रियां हमारी पढ़ाई नहीं है। हमारी पढ़ाई है कि हम सही गलत में अंतर करना जानें, अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाएं कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण में हम भी सहयोग कर सकें, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, हम अच्छा कार्य कर सकें और सही गलत के अलावा हम हर एक चीज़ों से परिचित रहें जो कि हमें एक मनुष्य बनाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो एक अच्छा नागरिक अपने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर एक राइट्स को जाने। इन सबको कहते हैं संपूर्ण रूप से शिक्षा। शिक्षा जो होती है ये बालक का सर्वांगीण विकास करती है। जब ये बालक का या बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है तो उसमें केवल डिग्री नहीं आती है, उसमें डिग्री के अलावा जीवन के हर एक पहलू इन्वॉल्व होते हैं और वो पॉजिटिव वे में। तो शिक्षा का मतलब होता है कि हमें सही सीख मिले। तो सही सीख जहाँ से मिलती है उन्हें ही हम टीचर्स के रूप में संबोधित करते हैं। तो ऐसे सभी टीचर्स को मैं सत सत नमन करती हूँ। और गाइस, जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनसे मैं आग्रह करती हूँ वो ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनके लिए कहा गया है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में कहा गया है कि राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार हर एक बालक का, हर एक बच्चों का, हर एक बालिका का कर्तव्य, हर एक बालिका का या हर एक बालक का अधिकार होता है। और गाइज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, तो उसमें भी कहा गया है कि सभी बच्चों को उनके जो पेरेंट होते हैं उनको पढ़ाना चाहिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु में। तो गाइज, पढ़ाने का मतलब उनको ज्ञान दिलवाना चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में जान सकें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें और देश में एक अच्छा नागरिक बनकर अच्छा कार्य कर सकें। और गाइज, हर एक पेरेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को तालीम भी सिखाएं, संस्कार भी दें, पढ़ाई के साथ साथ हर एक चीज़ सिखाएं जो एक मनुष्य के लिए, जो एक इंसानियत के लिए अच्छा होता है। तो इंसान वाली भावना जो है शुरू से ही हमें अपने बच्चों में डालनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत से बच्चे पढ़ लिख बहुत लेते हैं लेकिन वो अपने माता पिता का या अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। कहा जाता है तालीम तो है तहजीब कहीं खो गई है, तालीम तो है तहजीब कहीं खो गई है, शिक्षा तो है मगर संस्कार कहीं खो गए हैं। तो गाइस, सभी पेरेंट को चाहिए कि अपने बच्चों को वो शिक्षा के साथ साथ तालीम भी सिखाएं, तहजीब भी सिखाएं, संस्कार भी सिखाएं। तो गाइस, हर एक माता पिता का तो ये कर्तव्य बनता ही है, उसके अलावा बच्चों का भी ये कर्तव्य बनता है, बहुत बड़ा कर्तव्य होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि उनको जो लोग बड़ा करते हैं उनके प्रति हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमें चाहिए कि जो हमारे पिता या माता हैं, जो उनके पेरेंट हैं, जो हमारे पेरेंट हैं, उनके जो सपने होते हैं उनको साकार करें। ऐसा कोई काम करें जिससे उनका सिर जो है वो गर्व से हमेशा ऊंचा बना रहे। और गाइज, उनका हम बुढ़ापे में, हम सभी बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बने। हर एक बच्चों का ये कर्तव्य होता है। तो गाइज, जो लोग हमें एक अच्छा जीवन प्रदान करते हैं उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो हमें निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो, माता पिता और गुरु एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप से बढ़कर अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, अपने सभी बालक एवं बालिकाओं को बनाना चाहते हैं। और हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि हमारे माता पिता या जो भी पेरेंट हैं उनका जो फ़िक्र है वो फ़क्र में परिवर्तन हो जाए। और गाइज़, हम लोग जीवन जीने के लिए अपने माता और पिता के ऋणी तो हैं, साथ ही साथ अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हम अपने गुरुओं के ऋणी हैं। किसके ऋणी हैं? गुरुओं के ऋणी हैं।
और गाइस कहा जाता है कि समय और समझदारी ये दो चीज़ होती हैं, जो समय समझदारी ये दोनों एक साथ नहीं आती है। जब समय रहता है तब समझदारी नहीं रहती है, और जब समझदारी आती है तो समय नहीं रहता है। तो गुरु ही ये काम करते हैं कि जो समय रहते हमारे अंदर समझदारी लाते हैं। तो गुरुओं के प्रति में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा गुरु तस्मै श्रीवै नमः। और गाइस गुरुओं का महत्व करते हुए, गुरुओं के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी ने अपने दोहों में भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो एक गुरु जो होता है वो ईश्वर से भी बढ़कर होता है, क्योंकि वो हमें एक अच्छा जीवन प्रदान करता है। तो गुरु की महिमा जो होती है वो अपरंपार होती है। हमें हर एक गुरु का सम्मान करना चाहिए, और गुरु को भी चाहिए कि वो उनके जितने भी कर्तव्य हैं, जितने जो भी उनको आता है वो अपने सभी बच्चों को ज़रूर सिखाएं, ताकि एक बच्चा आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बन सके और वो आगे आने वाले लोगों को भी सिखाते रहे। और गाइस मलाला यूसुफजई, आप सभी लोग उनसे परिचित होंगे। उन्होंने कहा है, वन पेन वन बुक वन चाइल्ड वन टीचर कैन चेंज इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक एक चीज़ करके हम अच्छे से एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। वन पेन वन बुक वन चाइल्ड वन टीचर कैन चेंज इन द वर्ल्ड। इस मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, आप लोगों को पता होना चाहिए। और गाइस हम क्योंकि आज सभी लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक टीचर हम लोग यहाँ आज यूट्यूब पर अगर आ रहे हैं या हम जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हम सभी को पता होगा कि टीचर जब टीचर की बात आती है तो हमें खान सर की ज़रूर याद आती है। खान सर जो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इंसान के साथ साथ वो गुरु हैं, और वो हमें बहुत अच्छा चीज़ हमारे जीवन में सिखाती हैं। वो कहते हैं कि जीवन वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और भी हम सभी लोग खान सर के बहुत सारे उनके मोटिवेशन भी हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे वो टीचिंग से रिलेटेड अपना वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। तो हमें लगता है आप सभी लोग खान सर से पढ़ते होंगे। अगर पढ़ते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि खान सर हमारे फेवरेट टीचर हैं। तो खान सर के लिए सबसे पहले खान सर को भी हैप्पी टीचर्स डे। और गाइस जो खान सर हैं, अभी ये फ़िलहाल में जो स्टाक पर जो एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर आकर सब लोग अपने जीवन का जो भी उनका सफलता का राज होता है वो अपने सक्सेस स्टोरी को वहाँ शेयर करते हैं। तो जल्दी में ही खान सर भी उस जो स्टॉक प्लेटफॉर्म पर आए, और उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले ये बात कही थी कि बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तो पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। आप किसी भी सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन आप ईश्वर के सीसीटीवी कैमरे से कभी भी नहीं बच सकते हैं। तो अगर आपका बहुत सारा मुसीबत आपके जीवन में आता है तो उन मुसीबत को आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी के साथ उसको डील करिए, क्योंकि हर एक चीज़ हमारा ईश्वर हमें हमेशा देखता रहता है, जो एक सीसीटीवी कैमरा नहीं देख पाती है। तो अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो उसका प्रतिफल ज़रूर हमें ईश्वर देंगे। ये खान सर का कहना है और ये सही भी है। और गाइज क्योंकि शिक्षा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, शिक्षा का हर एक पहलू में, हर एक फील्ड में बेहद महत्व है इसका, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि शिक्षा न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न चभारकारी बेकीर्ते वर्धन्ते योम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न चभारकारी बेकीर्ते वर्धन्ते योम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी विद्या रूपी धन को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना ही कोई राजा उसको छीन सकता है, ना ही भाई बहन में उसको बंटवारा हुआ जा सकता है, और ना ही उसका कोई भार होता है। बेकीर्ते वर्धन्ते योग मतलब उसको जितना ही खर्च किया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा उसमें वृद्धि होगी। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या से ही हमें धन भी आता है, विद्या से विनय मिलती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से सुख की अनुभूति होती है। तो हर एक चीज़ जो डिपेंड है वो विद्या यानी ज्ञान पर डिपेंड है। ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है स्कूल कॉलेज की डिग्री, इसके अलावा विद्या जो होता है वो ज्ञान होता है। हमें अपने जीवन को जानने का अनुभव होता है जो हमारा सर्वांगीण विकास करता है, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा यानी एजुकेशन में
दिया गया इन्वेस्टमेंट हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। तो हमें अपने टाइम को, हमें अपने हर एक चीज़ को अपने एजुकेशन में वेस्ट करना है, क्योंकि एजुकेशन ही है जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। और गाइज, आप सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग अपने पेरेंट के जो फ़िक्र हैं उनको फ़क्र में कन्वर्ट करिए, और जो भी सपना देखिए वो बड़ा से बड़ा देखिए और उसे पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दीजिए। वो अगर आप ऐसा करते हैं कि अपने गोल के प्रति आप ईमानदारी से उसका पालन करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो वो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। तो गाइस, मैं सोचती हूँ कि आप सभी लोग टीचर्स डे को इसी तरीके से और अच्छे से याद करते रहें, सेलिब्रेट करते रहें, और इसकी जो उद्देश्य हैं उद्देश्य का पालन करते रहें, उद्देश्य को समझते रहिए, सीखते रहें, सिखाते रहें। मैं भी एक भावी टीचर बनने वाली हूँ, अभी टीचर हूँ नहीं ऐसे, और बाकी मैं बन भी जाऊँगी, फिर भी मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सीखती रहूँगी, सिखाती रहूँगी, एज ए लर्नर मैं हमेशा काम करती रहूँगी। तो गाइस, मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो सबसे पहले शेयर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक तो आप अपने मन से ही करेंगे, लेकिन शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।